नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2024 में माघ मास का प्रारंभ कब हो रहा है एवं माघ मास से संबंधित पौराणिक कथा का क्या है और क्या है माघ महीने में गंगा स्नान का महत्व। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि माघ के इस पवित्र महीने में क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना होता है। माघ मास की पूर्णिमा चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र में होती है, इसीलिए इस मास को माघ मास कहा जाता है। माघ मास में सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा किया जाता है। माघ महीने को स्नान, दान और तप के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2024 में माघ का महीना 25 जनवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी 2024 तक रहेगा। हिंदू धर्म में माघ महीने को पवित्र माह माना गया है। इस महीने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं माघ महीने में गंगा स्नान का महत्व, साथ ही माघ महीने के बारे में पौराणिक कथा के बारे में। माघे निमग्नाः सलिले शुशीते विमुक्त पापा स्त्रीदेवं प्रयन्ति प्रीते वासुदेवस्य सर्वपापानुमुक्ते माघ स्नानं प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः। अर्थात कि श्री हरि विष्णु को अपनी पूजा से उतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जितने इस माह में गंगा स्नान से वह खुश होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था। क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने उन्हें माघ मास में गंगा में स्नान करके प्रायश्चित करने को कहा था। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसीलिए इस मास में माघी पूर्णिमा और माघी अमावस्या के दिन स्नान करना अति पवित्र माना गया है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर माघ महीने में क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम माघ माह में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। माघ मास में रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस महीने में रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए। साथ ही जल में तिल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके अलावा माघ मास में रोजाना तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती है। माघ मास में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और तिल का दान करना भी बहुत लाभकारी रहता है। ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। इस समय शनि अपने राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में इन चीज़ों का दान करना बेहद शुभ फलदायी रहता है। माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा घी का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य से संबंधित दान करना भी अति शुभ रहता है। जैसे अगर आप चाहें तो घी, गुड़, काला कंबल, गीता, गेहूं का भी दान कर सकते हैं। इस महीने में आप जितना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और जितना अधिक गीता का पाठ करेंगे, ऐसा करने से गुरु ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। गुरु इन दिनों स्वराशि में बेहद शुभ स्थिति में है। ऐसे में यह उपाय करने से आपको और भी लाभ मिलेगा। अब आइए हम जानेंगे कि आखिर माघ के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में माघ के महीने में
कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माघ मास में मूली का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। साथ ही माघ मास में तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में असत्य और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस महीने में अपने द्वार से किसी भी ब्राह्मण भिक्षुक को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। इससे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। माघ महीने में आलस्य करना, अधिक देर तक सोना और स्नान न करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी माघ मास का महत्व, पौराणिक कथा, साथ ही कि माघ के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे ऐसी ही अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में।